शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारी इस बात को आवाम तक और देश की सरकार तक पहुँचाने के लिए आए। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है कर्नल देव आनंद गुर्जर और मैं इंटरनेशनल गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते एक कार्य करता हूँ। मेरे साथ मेरी पूरी ये टीम यहाँ मौजूद है। आज राजौरी के डाक बंगले के अंदर हम ये आपसे चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सबको पता है पिछले महीने हमारे पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित टेररिज्म के अंदर हमारे 5 जवानों की शहादत हुई ही और उसके उपरांत हमारे जो एक हादसा हुआ जहां गुर्जर बकरवाल कम्युनिटी के कुछ लोगों को पूछताछ के लिए उठाया गया और उसके उपरांत 3 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। उस मसले को लेकर के मैं और मेरी टीम आज हमें टोपा पीर हम जा रहे थे उनके दुख में शरीक होने और उनसे जाकर के दुआ करने के लिए जा रहे थे कि जिस प्रकार हम पूरे आपके साथ हैं। पर किन्हीं कारणवश यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें रात को बताया कि कर्नल साहब आप और आपके व्यक्ति वहां नहीं जा सकते। कुछ ऐसे कारण हैं, आपके सिक्योरिटी के मसले हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे आपके फैसले का। अभी दोपहर हो चुकी है, डाक बंगले में उनकी हम यहाँ मौजूद हैं। तो हमने सोचा कि आप लोग आ गए तो आपसे चर्चा की जाए। सवाल ये उठता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई जरूरी समझा होगा, हमें वहां नहीं जाने दिया गया। मैं मानता हूं आपके माध्यम से मैं आज जो हमारे लोग जो चारों तरफ से मेंढर से आ रहे थे, पुंछ से आ रहे थे, सुरनकोट से आ रहे थे, बफलियाज से आ रहे थे, जो थाना मंडी से आ रहे थे, राजौरी से जा रहे थे, वो लोग वहां नहीं पहुंच पाए। मैं उनसे माफी मांगता हूं कि दिक्कत हुई, पर क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ गुर्जर पहले भी खड़ा है, खड़ा था, आज भी खड़ा और यकीन दिलाते हैं हम आगे भी खड़े रहेंगे। इसलिए हमने कोई इस प्रकार का जबरदस्ती जोर जबरदस्ती नहीं की जाने की। अब सवाल ये उठता है कि जो हम आज गए हैं, हम 2-3 मुद्दों से आपके सामने देश के तक और नागरिकों तक, सरकार तक बातें रखना चाहते हैं। पहली बात तो गुर्जर कौम, ये इतना बड़ा हमारे साथ हादसा हुआ। इसमें 2-3 चीजें हम सब साफ-साफ कहना चाहते हैं कि भारत सरकार ने जिस प्रकार से ये पहली बात तो जो 3 हत्या हुई, बड़ी बर्बर हत्याएं हैं। ये बहुत ऐसा दुखद एक चैप्टर है जो पूरा देश इन गुर्जर बकरवाल हमारे साथ खड़ा है। हम अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं कि दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े हुए और हमारे साथ हर प्रकार से मदद की। इसमें सबसे पहले मैं भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो सरकार ने जो कदम उठाए, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कदम उठाए, वो इस तरह के उठाए कि हम सब लोग महसूस करते हैं कि आप हमारे साथ दिखाई दिए। राजनाथ जी आए, हमारे एलजी महोदय ने आकर के इस चीज में संज्ञान लिया, सेना के चीफ आए और विभिन्न प्रकार पूरा देश हमारे साथ खड़ा हुआ गुर्जर बकरवालों के साथ। हम धन्यवाद करते हैं और हम सब ये मानते हैं कि एक अच्छी बात है और उनके साथ ये न्याय मिलेगा, उसकी तरफ हमें उम्मीद बढ़ी हुई है। दूसरी बात हम एक चीज कहना चाहते हैं, हम सब ये मानते हैं कि भारतीय सेना और गुर्जर बकरवाल का जो ताना बाना जिस प्रकार का मेल मिलाप पिछले 70 वर्षों से रहा है, हम ये कभी भी आज भी ये मानते हैं कि भारतीय सेना को इस मामले में दोषी नहीं मानते हैं और मेरे साथ खड़े लोग सब इस बात से समर्थन करते हैं। लेकिन जो ये हादसा हुआ है, इसका मतलब हम ये देखते हैं क्योंकि जिस प्रकार से गुर्जर बकरवाल सदैव भारतीय सेना भारत के साथ खड़ा था, उग्रवाद की लड़ाई के अंदर इसने बिल्कुल एक तरह हिल काका जैसे ऑपरेशन 20 वर्ष पूर्व हुए थे, जहां पर बलिदान दिया था। तो ये जो एक ऐसा पाकिस्तान द्वारा, देश के दुश्मनों द्वारा और गुर्जर विरोधी लोगों ने एक साजिश के तहत ये एक अंजाम दिया है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मेरे पूरे सब गुर्जर बकरवाल जो इंटरनेशनल गुर्जर महासभा का मानना है। क्यों ये साजिश है? सबसे बड़ी साजिश है कि सेना को बदनाम करने की कोशिश की गई। उसके बाद गुर्जर बकरवाल और सेना के बीच में ये चाहते हैं कि जो प्रेम का सौहार्द एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, ये तोड़ा जाए और इस गुर्जर कौम को बदनाम करने की साजिश देखते हैं हम लोग। और इस साजिश को दूर करने के लिए 2 मुख्य मुद्दे हैं। पहले धन्यवाद किया, अब जो हमारी समस्या है वो ये है। पहली बात तो ये है कि ऐसी कौन सी ये रणनीति है जहां पर सेना के शीर्ष अधिकारियों को, एक ब्रिगेडियर साहब को बताया गया है कि उनको हटा दिया गया है, एक कर्नल साहब के खिलाफ। अरे मैं आपको बता सकता हूं, मेरे साथी बैठे हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब कोई 50 किलोमीटर दूर बैठा है, उनका क्या लेना देना इस काम से? सीओ साहब जो कहीं 20 किलोमीटर दूर बैठे, क्या लेना देना है? एफआईआर लॉन्च उनके खिलाफ जो करने की साजिश इसलिए की गई कि इनके खिलाफ कर दो और जो असली गुनाहगार है वो थोड़े दिनों बाद छूट जाएंगे, उनका नाम ही नहीं आएगा। हम मांग रखना चाहते हैं यहां से आज एफआईआर जो बेनाम की आपने लिखाई है, धन्यवाद, आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सेना का एक अलग इन्वेस्टिगेशन है, वो करें, हमें पूरा यकीन है। और मैं एक भूतपूर्व सैनिक और आज सामाजिक व्यक्ति होने के नाते सेना के साथ खड़े हैं हम।
सेना कार्रवाई करेगी, क्योंकि सेना ने कभी गुर्जर विरोधी काम न पहले किया था, न ये किया है, न आने वाले समय में कर सकती है।